कि जातिवाद का ये बीज फैलाने वालों को झाड़ू से इनके मुंह पे पोतने वाला काम करते हैं। ये जातिवाद का जो बीज फैला रहे हैं, ये झाड़ुओं से उनके मुंह को काला भी करके दिखा देंगे। इनकी वाणी तो सुने। इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का बेहतरीन तरीके से संचालन कर रहे हैं आदरणीय बाबूजी, उम्र में बड़े हैं, मकसूद भाई। इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, हमारे साथी, हमारे भाई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी तादाद में जो संख्या इकट्ठी हुई है कि आने वाले समय के वाहिद उन पप्पू भाई यहाँ इस लोनी नगर पालिका में चुनाव जीतकर भी सभासद बनने का भी काम करेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जुझारू नेता, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही इतने ओजस्वी भाषण देकर शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए, हमारे साथी भाई गुल्लू प्रधान जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी की आन बान शान और पिछले कई वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे भाई अनीस अली जी, उनके साथ हमारे छोटे भाई जुनेद भाई और अन्य समाजवादी पार्टी के नेतागण एवं कार्यकर्तागण। साथियों, मैं कुछ और कम शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव का भी समय है और हमारे साथी भाई अनीस अली जी के यहाँ अभी गाड़ी में बैठकर हम आ रहे थे तो इनके पास फोन आया कि इनकी रिश्तेदारी में कोई मृत्यु हो गई है, किसी का इंतकाल हो गया है, तो हमें वहां भी जाना है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर लोनी नगर पालिका में लोनी नगर पालिका किस हाल में थी भैया, लोनी नगर पालिका किस बदतर हाल में थी, और बता ही रहे थे बाबूजी मकसूद भाई कि 2013 में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, 2015 में प्रदर्शन किया, 2017 में प्रदर्शन किया। यहाँ के जिम्मेदार लोग इस पुश्ते पर बैठने का काम किया था। तो मैं मकसूद भाई आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी पिछले लगभग 17 सालों से इस लोनी की जितनी भी जन समस्याएं हैं, चाहे अनीस भाई हो, चाहे हम लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सदन में रखने का भी काम कर रहे थे और यहाँ के विकास के लिए विशेष पैकेज की भी मांग कर रहे थे। 2012 में हमारी जब सरकार बनी तो हमने समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से लोनी के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की थी, जिसमें मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लोनी के लिए लगभग 500 करोड़ का विशेष पैकेज हम लोगों को देने का काम किया था। जो 500 करोड़ रुपए हम लोगों ने यहाँ लोनी में सीवर के लिए, जल निकासी के लिए, खरंजों के लिए, सड़कों के लिए, हर उस काम के लिए, क्योंकि यह लोनी एक इतनी बदतर स्थिति में थी, हमारी लोनी, उस बदतर स्थिति से उसको निकालने के लिए हमने 500 करोड़ के विशेष पैकेज से इस लोनी नगर पालिका को सुधारने का काम किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि
ने अपनी जेब भरने का काम किया और हवाई कर्मचारियों के नाम पर हमने उस घोटाले को पर्दाफाश भी किया था अध्यक्ष जी ने और हम सबने मिलकर। उस घोटाले में भी लगभग दलित समाज के जो लोग जो सफाई कर्मचारी का काम करते थे उनकी तनख्वाह को भी उसने अपनी जेब में भरने का, पर महीने 4 लाख रुपए भरने का काम किया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिसका मतलब है भारी झूठ बोलने वाली पार्टी, बीजेपी मीन्स भारी झूठ बोलने वाली पार्टी, बी से भारी, जे से झूठ और पी से पार्टी। साथियों, इस भारी झूठ बोलने वाली पार्टी से हम सभी लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि यह पार्टी हिंदू और मुस्लिम, शमशान और कब्रिस्तान, ईद और दिवाली की बात करती है। हम लोगों को इन सब चीजों से बचकर रहना है, इन सब चीजों से सावधान रहना है, क्योंकि यह चीजें चुनाव खराब कराती है, चुनाव को ये बाधित करती है। हमारे अभी साथी ने जोशीले अंदाज में बहुत सारी कड़वी बातें कही। यह बातें, सब बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मकसूद भाई जानकारी है, पर मैं माफी चाहता हूं मंच के माध्यम से। इस प्रकार की बातें हम लोगों को शोभा नहीं देती है, क्योंकि 200 साल हमारा जब देश गुलाम रहा तो 200 साल बाद हम लोगों को आजादी मिली। और जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन में, कोरोना काल में जब हम लोगों को एक तरीके से कैद रहना पड़ा तो हम लोगों के रोजगार ठप हो गए, हम लोगों की सांसें बंद होने लगी, हम लोगों की इतनी परेशानियां बढ़ गई कि हम उस लॉकडाउन को एक महसूस कर सकते हैं। जब हम 1 साल के अंदर हमें इतनी परेशानियां महसूस हुई तो साथियों सोच के देखो कि 200 साल अगर हमने गुलामी की देश की तो हम लोगों पे कितनी मुसीबतें और कितनी वो चीजें हम पे रही होंगी। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की बात है, कल ही 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और कल ही के दिन अगर हम लोगों को आजादी मिली है तो अब हमारा देश एक बार फिर ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं है प्राइवेटाइजेशन करके कि जिस चीज को इन लोगों ने बेचने का काम ना किया हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे वो बस का विभाग हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सब चीजों को बेचने का काम किया है। तो हम लोगों को साथियों इन सब चीजों से भी सावधान रहना है, क्योंकि यह सरकार, आने वाला चुनाव है, अभी तो बहुत कम चीजें बिकी है, आने वाले समय में ये लोग भाई को भाई से भी बेचने का काम कर सकते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का भी काम कर सकते हैं। ये हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे वो अन्य कोई कानून हो, चाहे वो किसी और चीज का मुद्दा हो, क्योंकि यह लोग हम लोगों को भटकाना चाहते हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। साथियों, चुनाव का समय है, आप लोग कोई भी हिंदू और मुसलमान की बात ना करें। मैं ये आपको वादा दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर कोई भी खरा जाने का काम हुआ या आपके ऊपर किसी ने भी कोई बात करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो हमारे साथ हिंदू भाई हैं वह लोग आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों का कैब एनपीआर अभी आपने देखा होगा कि सिटीजन एक्ट अमाउंट बिल जो इन्होंने पास किया, उसमें भी हमारे हिंदू भाइयों ने आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के साथ के लिए, क्योंकि हमें पता था कि यह अन्याय की लड़ाई है, चाहे उसमें लोनी में धरना प्रदर्शन करने का काम किया हो, चाहे वह अन्य किसी और चीज में प्रदर्शन करने का काम किया हो, तो आपके कंधे से कंधे मिलाने का काम सभी हिंदू भाइयों ने भी किया है। तो आपका भी ये दायित्व बनता है, आप लोगों की भी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी भाई से भाई को जोड़ने का काम करें, किसी के बहकावे में आने का काम न करें। अभी एक साथी जंतर मंतर पर जाकर हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ के कुछ शब्द कहने लगा, अभी गुल्लू प्रधान जी ने बताया, और ऊट पटांग बातें करने लगा। साथियों, ऐसे बहुत सारे साथी तो लोनी के अंदर भी हैं, ऐसे लोग लोनी के अंदर भी हैं जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं। आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कठपुतलिया लोग हैं,
इन लोगों के बस की कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर सकते हैं, वो भी जंतर मंतर पर या कहीं भी। अगर इन्होंने, मैं इस माइक के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ, अगर किसी साथी को मुसलमान से कोई दिक्कत है, अगर किसी साथी को किसी हिंदू से दिक्कत है, तो मेरे साथी भाई अनीस अली जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ, जो लोग जंतर मंतर पर जाकर मुस्लिमों के खिलाफ बात कर रहे थे, वह लोग आए और हमारे अनीस भाई को, क्योंकि ये मंच का माध्यम है, ऐसी बयानबाजी बहुत बेकार की बातें होती है, वो इनके हाथ लगा के दिखाए, वो इनसे डिबेट करके दिखाए, इनसे बात करके दिखाए, क्योंकि भाई अनीस अली अपने आप में ही एक इतने मजबूत योद्धा है, समाजवादी योद्धा है। आप सब लोग मजबूत हैं, आप लोगों की बात ये लगातार जनपद गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक उठाने का ये लोग काम करते हैं। साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का भी दंगा या विवाद नहीं होने देंगे, क्योंकि यह लोग 2022 से पहले पहले हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपको एक कहावत मैं बताना चाहता हूँ, एक सुनाना चाहता हूँ, एक बात कि आप सभी लोगों ने किताब में पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, कि गधे की अगर हम पूंछ पकड़ लें, गधे की अगर हम पूंछ पकड़ लें तो गधा क्या करता है? बता सकता है कोई क्या कर सकता है? बिल्कुल सही बात, लात मारता है। तो ऐसी एक दो शब्दों में अपनी लाइफ में खत्म करना चाहता हूँ। एक कुछ अंधभक्त थे, कुछ लोग अंधभक्त थे, वो लोग गधे की पूंछ पकड़कर, मैं नाम नहीं लूंगा, गधे की पूंछ पकड़ ली उन लोगों ने और गधा भागना चालू कर दिया। और जब गधा भागता रहा तो गधे ने उसको गुलत्ती मारी, उसका हाथ टूटा, उसका मुंह टूटा, उसकी टांग टूटी, उसके मुंह से खून निकला, उसके सिर से खून निकला और उसके सब जगह से जब खून निकला वो घायल हो गया। तो हमारे अनीस भाई ने उनसे कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि तूने गधे की दुलत्ती, जब तुझे पता है कि गधे की पूंछ पकड़ेगा तो वो दुलत्ती मारेगा ही मारेगा, तुझे खून निकलेगा ही निकलेगा, चोट लगेगी ही लगेगी, तो तूने ये दुलत्ती, ये पूंछ क्यों पकड़ी? तो साथियों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति ने अनीस भाई को क्या जवाब दिया, वो मैं आपको बताता हूँ, वो शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसे लोगों से कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने, जिस अंधभक्त ने उसकी गधे की पूंछ पकड़ रखी थी, उसने ये कहा कि अनीस भाई, तुम तो समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता हो, तुम समाजवादी पार्टी की बात रखते हो, पर आपने ये चीज नहीं देखी कि मैंने जो गधे की पूंछ पकड़ रखी थी। कोई बात नहीं भैया, आराम से थोड़ी बस 2 मिनट का हो, कोई बात नहीं। तो उसने फिर ये कहा कि अनीस भाई, आप समाजवादी पार्टी के नेता हो, मैं मानता हूं आप अखिलेश यादव जी के सिपाही हो, और ये देखिए मैंने गधे की पूंछ को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, तो गधे ने मेरे नाक भी मारी, मेरा मुंह भी तोड़ा, मेरी नाक भी तोड़ी, मेरा सिर भी तोड़ा, मेरा जो सब कुछ तोड़ ताड़ किया, मैं सब लहूलुहान हो गया, पर मेरी पकड़, मैंने उस पूंछ को, गधे की पूंछ को मैंने नहीं छोड़ा। मतलब कि मैं इतना बड़ा अंधभक्त हूं कि आप मुझे कितने ही विकास की बात बता लें, कितनी ही आप मुझे समाजवादी पार्टी की बात बता लें, अखिलेश यादव की बात बता लें, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का वो अंधभक्त हूं कि मुझे चाहे मैं गुलाम, मेरा देश हो जाए, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, चाहे कोरोना के नाम पे मुझे करोड़ों का घोटाला हो जाए, पर मैं वो पूंछ नहीं छोड़ूंगा। तो साथियों, हमें ऐसे मूर्ख लोगों से बच कर रहना है। हमें अनीस भाई, उन लोगों के ऊपर समय खराब नहीं करने की जरूरत है। अगर ऐसे मूर्ख लोग आपको कहीं मिल जाए तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि उनसे नमस्कार, सलाम, आदाब और राम राम करके वहां से बस निकलने का कष्ट करें, क्योंकि ऐसे मूर्ख के साथ अगर आप अपना 10 मिनट भी उनको देने का काम करोगे तो वो बिल्कुल 10 मिनट भी तुम्हारी खराब है। इससे अलग आप समाजवादी पार्टी की बात आप किसी अन्य व्यक्ति को बताएं तो शायद उसको समझ में आ जाए कि अखिलेश यादव ने क्या किया, आजम खान साहब ने क्या किया, वाहिद भाई ने अब तक क्या किया, अनीस भाई ने क्या किया, दिनेश गुर्जर ने क्या किया, मुश्ताक भाई ने क्या किया और आप सब लोगों ने क्या किया। साथियों, अपनी बात को यही विराम देते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और अनीस भाई को एक काम में भी जाना है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुश्ताक भाई धरने की बात कर रहे थे, मुश्ताक भाई और चीजों की बात कर रहे थे, यहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, यहाँ और चीजों की,
मैं मुश्ताक भाई आपसे भी विनम्र अनुरोध करूंगा, आप उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, तो आप भी अपनी भाषा शैली को, चाहे यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी यहाँ चुनाव लड़ा हो, जीता हुआ हो, हारा हो, उसके प्रति आप भी कोई भी किसी भी कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमें और अनीस भाई को ये जिम्मेदारी है, चाहे वो यहाँ कोई भी सभासद हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर आप अभी से ही ऐसी बात करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आप वाहिद भाई उर्फ पप्पू भाई को कमजोर करने का काम करोगे, क्योंकि जो दुश्मन है, जो विरोधी है, वो आपकी भावी रणनीति को देखते हुए समझ जाएगा और वो इनके खिलाफ अभी से ही माहौल बनाना चालू कर देगा। साथियों, हमें वाहिद और पप्पू भाई को मजबूत करना है, हमें इनको यह चुनाव लड़वाना है। ये मुश्ताक भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में अगर वाहिद भाई और पप्पू भाई अगर लगातार काम करते रहे, अच्छा काम करते रहे, तो ये पूरी 100% गारंटी की बात है कि हम लोग यहाँ पे इनको चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाने का काम, क्योंकि एक टिकट को अन्य साथी भी मांगते हैं। लोनी विधानसभा में भाई अनीस अली भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, हाजी जाकिर अली भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और भी अन्य साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं। सभी ने पार्टी गाइडलाइन के अनुसार टिकट भी मांग रखा है, पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट देंगे उसको यहाँ से विधानसभा भी हम लोगों को भेजने का हमें काम करना है। साथियों, यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था इतनी खराब थी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन को चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर बनाने का काम किया था। यहाँ पर हम लोगों को 3 थाने, क्योंकि एक थाने से पूरी तरीके से प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाती थी, तो साथियों अखिलेश यादव जी ने यहाँ लोनी में 3 थाने, लोनी थाना, टोनी का सिटी थाना और लोनी मॉडल थाना देने का काम किया। साथियों, आप लोगों को पता है कि हम यहाँ से रजिस्ट्री कराने के लिए गाजियाबाद तहसील मुश्ताक भाई जाया करते थे। आज हमारे बराबर में यहाँ 2 किलोमीटर की रेंज में लोनी में तहसील बनाने का अखिलेश यादव जी ने काम किया। आपको यह विकास कार्य बताने की जरूरत है, आपको यह बात बताने की जरूरत है कि यहाँ पर लोग 376 जैसे मुकदमे लेकर यहाँ के लोनी के जनप्रतिनिधि खुलेआम घूम रहे हैं। बलात्कार का मुकदमा उन लोगों के ऊपर है, मर्डर का मुकदमा उन लोगों के ऊपर है, लूट का मुकदमा उन लोगों के ऊपर है, वो लोग यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। और एक हमारे अरबी अजीज नेता माननीय आजम खां साहब, वो एक बकरी चोरी के मुकदमे पर वो लगातार जेल के अंदर पिछले कई वर्षों से बैठे हुए हैं। तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कितना भेदभाव है, ये सारी बातें आप लोगों को बतानी चाहिए। आजम खां साहब की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हमारी पार्टी के लोगों ने बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के बाद उनकी मुश्ताक भाई अभी हाल फिलहाल में कुछ केसों में जमानत उनकी हो गई है और उनकी रिहाई बहुत जल्दी ही अब संभव हो पाएगी, क्योंकि आप सभी की आवाज वहां तक पहुंचने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। साथियों, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमने यहाँ लोनी में मेट्रो बनाने का भी हम लोगों ने लाने का काम किया था। और अखिलेश यादव जी ने इस मेट्रो को यहाँ से अनीस भाई लोनी शिव विहार से लेकर बागपत तक ले जाने का जो एक प्रोजेक्ट पास किया था, पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके और इस लोनी को फिर दोबारा बदहाल, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोग शिक्षा में पीछे रहें, यहाँ अस्पताल में पीछे रहें, यहाँ हर चीज में पीछे रहें। कोरोना काल में लाखों की तादाद में हमारे साथी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर यह बेशर्म सरकार, यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, इस सरकार ने इस सरकार की कुंभकर्ण की नींद बिल्कुल भी जागने का काम नहीं हुआ। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि अनिल भाई को फिर जाना है, मैं फिर बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें एक चीज और है, भगवान श्री राम जब एक लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी लड़ाई रावण से थी। रावण ने इतना अत्याचार, इतना दुष्प्रचार, इतनी आतंक मचा दिया पूरे विश्व के अंदर कि लोग त्राही त्राही करने लगे। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए जब भाई भी अगर गलत काम कर रहा हो तो भगवान विभीषण ने रावण का साथ ना देकर राम का साथ दिया था। तो इसी प्रकार ये मैं इसको भी रावण ही कह के संबोधित करूंगा कि जो यहाँ की सरकार है वो भी कहीं ना कहीं गलत कार्यों में बहुत ज्यादा लिप्त हो गई है। भगवान राम को भी ये लोग देख नहीं, और भगवान राम के नाम पर भी ये लोग हमारे देश का बंटवारा करना चाहते हैं, वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। साथियों, हम लोगों को इसमें नहीं आना है, हमें भगवान विभीषण की तरह बनना है। हम लोगों को इस अत्याचार, इस दुष्टाचार
के खिलाफ हमें आवाज उठानी है और भगवान विभीषण बनकर इसको जो है देश को, इस प्रदेश को इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चुंगल से मुक्त कराना है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। जो मैंने कहा था कि हमारे भाई ये छोटे साहब रीढ़ की हड्डी है, भाई इनकी धरना प्रदर्शन